नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 10 की 10 तक में। मैं हूँ आपके साथ खुशी। उम्मीद है फैमिली आपकी अच्छी होगी और आपका ख्याल रख रही होगी। इसी बीच रात के 10 बजे हम आपको अलग अलग कहानियों से रूबरू कराते हैं। आज की भी कहानी बेहद खास है। आज की कहानी आपको एक ऐसे मंजरा से रूबरू कराने की है अगर आप ऑटो रिक्शा या कह सकते हैं रैपिडो जैसी व्यवस्थाएं का अगर आप सुविधाओं का यूज करते हैं तो जरा सतर्क हो जाइए। बहुत सी घटनाएं जो घटती रहती है, दुनिया भर में बहुत से हालात चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन ये घटनाओं के साथ साथ लोगों का देखने का नजरिया और रहने का नजरिया भी चेंज होते चला है। लोग किलर माइंडसेट के साथ लोग बहुत से सारे जुर्म कर चुके हैं। जुर्म भी उनके अलग अलग तरीके के होते चले हैं। बहुत से बातें सामने आती रहती है, लेकिन आज की भी बात बहुत खास है। हर 10 की 10 तक की कहानी के साथ मैं आज भी एक ऐसी ही कहानी लेकर आई हूँ। 26 वर्षीय प्रिया शर्मा, ये एक ऐसी लड़की है जिसकी कहानी ना कोई जानता है और जानने की कोशिश भी करे तो भी उसे ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाएगी। MLS न्यूज़ की जब टीम दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली में जब इस प्रिया शर्मा से मिलती है तब उसने अपनी आप बीती बताई। रिपोर्ट्स की माने तो बता दे कि इस प्रिया शर्मा एक दिन वहां अपने सलून से प्रिया शर्मा 26 वर्षीय लड़की, अनमैरिड, वो एक सैलून में काम करती है और सैलून में काम करते वक्त वो बराबर काम करती है, लेकिन जैसे ही शाम के 8 बजते हैं उसका दिल का धड़कना और तेज होते चलता है। अब भला पूछिए क्यों? क्योंकि जिस रूट से, जिस रास्ते से वो जाती है, उस रास्ते पे कुछ गुंडे और मवाली जैसे लोग, लड़के वहाँ पर खड़े रहते हैं और इसे छेड़ने की कोशिश करते हैं। छेड़ते भी है, लेकिन ये रोते वोते घर पर अकेली लड़की, क्योंकि रूम करके रहती थी वहाँ दिल्ली में, माँ मुरादाबाद की, और घर भी उनका प्रॉपर वही का, पिता उनके थे नहीं। और प्रिया शर्मा ऐसी हालातों पर घर पर भी कुछ नहीं बता पाती। फ्रेंड्स को बताती तो फ्रेंड्स भी उतना ध्यान नहीं दिया करते थे, क्योंकि ये हालत दिल्ली में आम से तौर पर बातें हुई जाती है। लेकिन प्रिया शर्मा निडर थी, है। प्रिया शर्मा ने उस वक्त यानी 2007 के वक्त में उन लड़कों से इस मुश्किल को फेस करने का फैसला लिया। अब जैसे ही ये फैसला लिया उसने, उस शाम भी वह उस रास्ते से निकली, लेकिन उन लोगों ने फिर से इसके साथ छेड़खानी की। इसने उनसे बहुत सी गाली गलौज की और बहुत सी बातें बोल दी। आम सी लड़की की बातें सुनकर उनका खून रोक उठा और उन्होंने मुड़कर अपने गाड़ी से एसिड निकालकर इस लड़की के ऊपर डाल दिया। प्रिया शर्मा की आवाज तो वही बंद हो गई। एसिड अटैक तो आपने बहुत से देखे होंगे। बहुत से लोगों के कारण, एक चिढ़ के कारण, लड़के या कह सकते हैं जो भी शख्स है, वो एक सिर्फ चिढ़ के कारण ये एसिड अटैक वाला काम उठाता है, हाथ उठाता है, ये एसिड अटैक वाला फरियाद उठाता है और उसके सामने और कोई पर्याप्त नहीं रहते। आखिर में उन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन प्रिया शर्मा का क्या? प्रिया शर्मा ही नहीं, ऐसी बहुत सी दबी हुई कहानियां हैं। सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश भर में, पूरे दुनिया में ऐसी बहुत सी दबी हुई कहानियां जो कि आज भी सामने आना चाहती है। और आपको टैक्सी ड्राइवर या कह सकते हैं ऐसे गाली गलौज करने वाले आम लड़के या कह सकते हैं ऐसे गुंडागर्दी लड़कों से दूर रहने की या उन्हें फेस करने की अलग अलग, जैसे भी आप अगर आप सोचे कि उनका एसिड अटैक ही करना या फिर आपका उन मुश्किलों से भाग जाना ही सही है, अगर आप सोचते हैं कि उन एसिड अटैक से दूर भाग जाना ही ठीक है, तो आप वहीं पर भी सही है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि उन हालातों को फेस करना चाहिए और अपने डर को डट से निकालना चाहिए, तो ये भी बात सही है। आप जिस तरह से देखेंगे उस तरह से आपको दुनिया दिखेगी। लेकिन हम इस 10 के 10 तक में यही आपको संकेत देना चाहते हैं, किसी को भी दर्द ना पहुंचे, कष्ट ना पहुंचे, ऐसी बातें रखिए। खुद के स्वभाव को इतना अच्छा रखिए कि अगला वाला
आपके सामने न्यौछावर हो जाए। 10 की दस्तक की कहानी में बस फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए एमनेस न्यूज़ की खास पेशकश 10 की दस्तक में। नमस्कार।